आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आपके अपने चैनल मदर्स एंड बेबी वर्ल्ड में मैं इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो रिक्वेस्टेड है। जो बेबी बॉय होता है उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है यानी जो पेनिस होता है उसकी क्लीनिंग करते समय स्किन जो होती है वो जल्दी नीचे नहीं जाती है। ऐसी कंप्लेंट बहुत सी मम्मियों की आई हुई है। तो आज के इस वीडियो में मैं बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं इस वीडियो में कवर करूंगी। हालांकि इस टॉपिक पर मैंने 2-3 वीडियो ऑलरेडी दे रखे हैं अपने चैनल पर, लेकिन ये जो स्किन ऊपर जब क्लीन करते समय करते हैं तो स्किन नीचे क्यों नहीं जाती है, ये क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। और क्या उसे हाथ से हमें नीचे करना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसीलिए मैं इस सेपरेट वीडियो को फिर से तैयार कर रही हूँ। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके, क्योंकि आपके बच्चे के एक ऐसे पार्ट की जानकारी इसमें है जिसकी क्लीनिंग और सफाई आपके लिए बेहद ज़रूरी है। उसकी अच्छे से देखभाल भी बेहद ज़रूरी है, नहीं तो बहुत सी ऐसी तकलीफ़ें आगे चल कर के आ जाती हैं, ऑपरेशन तक की नौबत हो जाती है। तो इसलिए प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगी, छोटा ही बनाऊंगी। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, प्लीज़ अगर वीडियो इतनी सी भी हेल्पफुल लगेगी ना तो लाइक का बटन ज़रूर हिट करिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो इसे औरों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि जो न्यू मदर्स होती हैं उन्हें इन बातों की पहले से ही जानकारी हो जाए। तो चलिए फटाफट टॉपिक पर की आते हैं। देखिए, जो बेबी बॉय का प्राइवेट पार्ट होता है जिसे कि पेनिस कहते हैं, इसमें एक तरल पदार्थ निकलता है, एक सफ़ेद कलर का लिक्विड डिस्चार्ज होता है, खुद से होता है। वो इसलिए ताकि वहाँ पर नमी बनी रहे। अब इसी नमी की वजह से वो स्किन जो होती है, क्योंकि जब देखिए ये एक मान लीजिए बेबी बॉय का प्राइवेट पार्ट है, उसका पेनिस है। जब यहाँ पर स्किन आप नीचे करती हैं, ये जो जगह है वो चिकनी हो जाती है। वो जो सफ़ेद निकलता है जिसे कि स्मेग्मा कहते हैं, उससे वहाँ पर चिकनाहट रहती है। और चिकनाहट की वजह से जब आप पेनिस का स्किन नीचे की तरफ लेती हैं, यानी कि धोने के लिए, क्लीन करने के लिए जब आप नीचे की तरफ सरकाती हैं, तो उस समय जब आप छोड़ देती हैं, यानी कि आपने क्लीन कर दिया, धो दिया, अब आपने स्किन को छोड़ दिया। जब आपने स्किन को छोड़ दिया तो वो स्वतः ही अपने आप खुद ब खुद नीचे चली जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर चिकनाहट है। कभी भी आप ऑयल जैसे कि किसी भी जगह पर लगा दें और वहाँ पर कुछ रखा रहे तो ऑयल की वजह से वो नीचे की तरफ सरकता है ना। लेकिन अगर आपने अपने बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट पर साबुन, शैम्पू जैसा कोई भी चीज़ लगाया है तो उससे क्या होता है, वहाँ की स्किन जो होती है वो रूखी हो जाती है। जब रूखी रफ हो जाती है स्किन तो वो स्किन अपने आप खुद से नहीं सरकती है। इसीलिए जो ऑयल डालने की बात पहले के बड़े बुजुर्ग करते थे, ऑयल वहाँ पर डालते थे, मालिश करते समय ऑयल डालते हैं, उसके बाद नहलाते समय उसको धो देते हैं, तो उससे क्या होता है, वहाँ की जो चिकनाहट होती है वो बनी रहती है। साबुन कभी भी लगाने के लिए मना किया जाता है। ना कोई यूट्यूबर्स अपनी तरफ से ऐसी जानकारी देते हैं और ना ही डॉक्टर्स ऐसी जानकारी देते हैं और ना ही हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसी जानकारी देते हैं कि आप वहाँ पर किसी तरह का भी कोई भी साबुन इस्तेमाल करिए। साबुन में आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कितने हार्मफुल केमिकल्स होते हैं और इसी की वजह से ये तकलीफ़ें आ जाती हैं। साबुन से नहीं वहाँ पर धोना चाहिए। वहाँ पर अगर आप धोती भी हैं तो आपको हल्के गुनगुने पानी से धोना होता है। उससे वो जो गंदगी होती है, वो जो वाइट की डॉट के विषय में मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मेरे बेटे को भी ये समस्या थी और इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी वीडियो भी सेपरेट रूप से दिया हुआ है। ये जो वाइट होता है वो वही स्मेग्मा जो लिक्विड डिस्चार्ज होता है, खुद ब खुद डिस्चार्ज होता है वहाँ पर। जो बेबी बॉय का प्राइवेट पार्ट यानी पेनिस है वहाँ पर वो खुद डिस्चार्ज होता है। वो डिस्चार्ज इसीलिए होता है ताकि वहाँ की नमी बनी रहे, ठीक है, क्योंकि वो स्किन आगे पीछे होती है। अब वो अगर फिक्स स्किन होती, जैसे हमारी ये स्किन है, उंगली की स्किन है, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको खुलना नहीं, बंद नहीं होना है, लेकिन उस जगह को खुलना बंद होना है। तो इसके लिए ये नेचुरली तरीके से वहाँ पर स्मेग्मा नाम का एक लिक्विड पदार्थ निकलता है
अब वो लिक्विड पदार्थ होता तो ज़रूरी है, क्योंकि वो पेनिस की स्किन को नीचे ऊपर करने के लिए, वो वहाँ की चिकनाहट को बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन अगर उसी चीज़ को आप रोज़ रोज़ क्लीन नहीं करेंगी तो वो वहाँ पर सड़न पैदा कर देता है। इसी वजह से कभी कभी बच्चे का जो पेनिस होता है उसमें लालिमा आ जाती है, सूजन आ जाती है, दर्द होता है और उसे यूरिन डिस्चार्ज करने में तकलीफ़ होती है। और कभी कभी ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो रास्ता ही ब्लॉक हो जाता है। अब आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि वहाँ पर चिकनाहट बनी रहने के लिए स्मेग्मा का डिस्चार्ज होना ज़रूरी होता है, और डेली वो डिस्चार्ज होता है। इसके लिए हमें डेली स्मेग्मा की क्लीनिंग ज़रूरी है, यानी कि वो स्मेग्मा वहाँ पर डेली जब क्लीन होता रहेगा, डेली डिस्चार्ज होता रहेगा, तो इससे वहाँ पर सड़न नहीं होगी। लेकिन अगर वो स्मेग्मा वहीं पर पड़ा रह जाता है, आप उसे क्लीन नहीं करती हैं, तो वो सड़न पैदा हो जाती है और इसकी वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, जीवाणु जो होते हैं यानी संक्रमण जो होता है वो हो जाता है। तो इसके लिए आपका बेहद ज़रूरी है कि आप डेली गुनगुने पानी से, हल्के गुनगुने पानी से, क्योंकि वहाँ की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत नाजुक होती है, तो इसके लिए आपको हल्का गुनगुना पानी ही इस्तेमाल करना होता है, ताकि सिर्फ वो जो लिक्विड है जो डिस्चार्ज हुआ है स्मेग्मा वो वहाँ से क्लीन हो जाए और जो दूसरा स्मेग्मा वहाँ से निकलेगा वो अपना काम शुरू करेगा वहाँ पर चिकनाहट बनाए रखने के लिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वो जो स्किन आप लोगों की शिकायत है ना कि नीचे चली जाती है तो ऊपर नहीं आती है, रूखा हो गया होगा वहाँ पर, तो अब आगे से आप ध्यान रखिए कि आप वहाँ पर साबुन, शैम्पू जैसी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगी। आप वहाँ पर सिर्फ हल्के गुनगुने पानी से क्लीन करेंगी, फूंक मारेंगी, जिससे कि वहाँ पर जो गंदगी, कचरा, डस्ट है वो निकल जाए, पानी के साथ में निकल जाए। हल्के हल्के एकदम बारीक धार थोड़ा ऊपर से छोड़ेंगी तो वहाँ पर जो भी गंदगी होगी वो अच्छी तरह से निकल जाएगी। अच्छा, ऑयल आप लोगों को ज़्यादातर मस्टर्ड ऑयल डालने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वो प्योर होता था पहले, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है, उसमें भी केमिकल होता है। अगर आपको प्योर मिले तो ही आप डालिए, अदरवाइज़ आप स्किप करिए, मत डालिए। वहाँ की स्किन को चिकनाहट बनी रहने के लिए स्मेग्मा खुद ब खुद काम करता है। सिर्फ आपको डेली वहाँ पर हल्के गुनगुने पानी से धो देना है, ताकि स्मेग्मा वहाँ पर पड़ा न रह जाए और किसी तरह का कोई सड़न ना होने पाए। ये हो गया। अब आपको हाथ से कभी भी उसको नीचे नहीं करना है। जो आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन है कि क्या उसको हाथ से नीचे करना है, स्किन अगर ऊपर आपने नीचे की तरफ लिया और क्लीन कर दिया, अब आपने छोड़ दिया, स्किन नहीं जा रही है, तो आपको उसको हाथ से नहीं छूना है, उसको फिर से नीचे नहीं ले जाना है, क्योंकि वो आपसे जाएगा ही नहीं। वो तो एक नेचुरल प्रक्रिया है ना कि वो ऊपर से अपने आप धीरे 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 करके सरक जाती है। आप थोड़ा इंतज़ार करिए, बच्चे को कपड़ा उसी तरह से पहना दीजिए, आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद में वो स्वतः ही नीचे की तरफ बैठ जाता है। आधा एक घंटा भी लग सकता है, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप उसको नैपी पहना दीजिए, नहीं तो खुला रखिए। जब तक खुला रखेंगे आप तो वहाँ पर हवा लगेगा, उसको अच्छा ही रहेगा। तो आप दोनों कर सकती हैं। आप अपना बच्चा जो है उसे अच्छी तरह से क्लीन करके, पोंछ करके उसे कपड़े पहना करके आप ढक दीजिए, सुला दीजिए। अगर सोता है, खेलता है, खेलने दीजिए, लेकिन वहाँ की स्किन को आपको दोबारा फिर से नहीं छूना है। वो स्वतः ही धीरे धीरे करके वो नीचे चला जाता है और फिर अपने आप लिक्विड वहाँ पर डिस्चार्ज होना शुरू होता है और वहाँ की जो चिकनाहट होती है वो फिर से बन जाती है। ये आपको करके लेना है, लेकिन क्लीनिंग आपको डेली करना है। अगर आपको ऑयल जो होता है, इसके लिए बहुत क्वेश्चन आए हैं कि ऑयल डालना ज़रूरी होता है या नहीं होता है। नहीं होता है, ये ज़रूरी नहीं होता। वहाँ पर चिकनाहट प्राकृतिक रूप से नेचुरली खुद बनता है, स्मेग्मा की वजह से ही बनता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा समय तक साबुन का इस्तेमाल किया है, शैम्पू इस्तेमाल किया है आपने और वहाँ पर रूखापन ज़्यादा आ गया है, तो आप थोड़ा बहुत, अगर आपको प्योर ऑयल मिलता है तो आप डाल सकती हैं, अदरवाइज़ आप स्किप करिए। वो धीरे धीरे खुद नेचुरली वहाँ स्मेग्मा जब निकलेगा तो वहाँ की चिकनाहट जो होती है वो फिर से नेचुरल तरीके से बन जाएगी। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है, इससे आपको अपने बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट की सफाई क्यों करनी ज़रूरी है, किस तरह से आपको करना है और वहाँ का क्या ख्याल आपको रखना है। अच्छा, एक चीज़ इसमें मैं आपको और बता दे रही हूँ, अगर बच्चे के उस जगह पर आपको सूजन या लाल दिखाई देता है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगी, क्योंकि ये एक संकेत होता है कि आपने काफ़ी दिनों से सफाई नहीं की है या किसी तरह का संक्रमण जो है वो बच्चे को हो गया है। तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।